तो गाइस नमस्कार, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का ईएमएस क्लासेस 1 में मैं माला मैम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पे है। आज हम प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं और हमारा टॉपिक है वर्णों का उच्चार स्थान। तो दोस्तों वर्णों का उच्चार स्थान हम जो है क्लास को पढ़ा चुके हैं, उसी पर आज हम प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग जो है बिना देर किए हुए अपने प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। यह जो है स्पेशल रूप से क्लास को हम लेकर उपस्थित हुए हैं यूपी टीएसटी के लिए, लेकिन यह जो है सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्णों का उच्चार स्थानीय यानी कि हमारा जो वर्ण है वर्णमाला है वह हमारे मुख के किस भाग से उच्चारित होता है, कहाँ से उच्चारित होता है, यह जो है सभी क्लास में यह ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इसको देख सकते हैं, सभी के लिए यह क्लास इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है जो आपके सामने है। प्रश्न कहता है दोस्तों पहली बात, यदि आपको ये क्लास मिल रहा है तो आप इसके आंसर देने का प्रयास करिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, हम जो है आंसर को बताते हुए आगे बढ़ जाएंगे, तो आप भी इस प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करिएगा। पहला आज का हमारा प्रश्न है पाणिनि शिक्षानुसार उच्चारण स्थान है, यानी कि जो पाणिनि महोदय हैं, जो हमारे ऋषि पाणिनि है, उनके अनुसार जो है उच्चारण स्थान कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, अष्ट है, आठ है, सप्त है, सात है, पंच है, पाँच है कि नौ है, उन्होंने उच्चारण स्थान कितने माने हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, आप भी इसके आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो आंसर हमारा है अष्ट यानी कि आठ। पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो है पाणिनि महोदय ने आठ शिक्षा उच्चारण स्थान आठ माने हैं। ठीक है, यह हमारा पहले प्रश्न का पहला आंसर। आगे हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि ल यानी कि ल जो वर्ड है का उच्चारण स्थान है, तो ल कहाँ से उच्चारित होता है। तो ऑप्शन हमारे चार है, दंत है, मूर्धा है, कंठ है, तालु है। तो किससे ल जो है उच्चारित होता है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, जैसे हमारा है अकु विसर्जय नाम कंठ, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा और जो है ऋतु लसा नाम दंता। तो आ रहा है दोस्तों, ऋतु लसा नाम, ठीक है, लसा नाम दंता। तो इसमें जो है ली भी आ रहा है, ल और त वर्ग का, और जो है ल और स और न, इतने का उच्चार स्थान क्या है जो दोस्तों दंत है। क्या है, दंत है। तो हमारा आंसर सही क्या हो गया, दंता, यानी कि ल का उच्चार स्थान क्या है दोस्तों, तो दंत है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है यदि त वर्ग का तथा न आया तो भी दंत होगा, और श आया, इस स को दंती स कहते हैं, इसका उच्चार स्थान भी क्या है, दंत है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये आंसर सही है दूसरे प्रश्न का। आगे हम चलते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है तालब वर्ण उच्चारण स्थान है। तालब वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। अकु विसर्जया नाम कंठ, यह अ है दोस्तों, अकु विसर्जया नाम कंठ है, इचु यसा नाम तालु है, कि ऋतु रसा नाम मूर्धा है, कि ऋतु ऋतु लसा नाम है। तो क्या है, तो तालब वर्ण क्या है दोस्तों, शायद हमने आंसर को बता दिया है पढ़ते वक्त। तो इचु यसा नाम तालु, यानी तालब वर्ण को क्या कहते हैं, दूसरा आंसर सही है, इचु यसा नाम तालु। ईसु का अर्थ होता है छोटा ई हो या बड़ा ई, दोनों का उच्चार स्थान तालु है, और साथ में य का उच्चार स्थान तालु है, और यह हमारे श का उच्चार स्थान तालु है। और हमारा बच गया चू, चू वर्ग का अर्थात च छ ज झ इ, यह जो है सभी का उच्चार स्थान क्या हो गया, तालु हो गया। तो पूछा है प्रश्न तालब वर्ण उच्चार स्थान क्या है, तो इचु यसा नाम तालु। ठीक है, आंसर हमारा दूसरा सही है तीसरे प्रश्न का। आगे हम चलते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है कि ह का उच्चार स्थान है। ठीक है, तो कौन सा है, तालु है, कंठ है, मूर्धा है, दंता है। तो क्या है दोस्तों, आप भी आंसर देने का प्रयास करिएगा। यदि आपको आंसर आ रहा है तो आप जो है इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ह का उच्चार स्थान क्या है, तो इचु यसा नाम तालु होता है दोस्तों। अकुह विसर्जया नाम, यानी कि आंसर हमारा क्या सही होगा, डी बी सही होगा। सूत्र क्या है, अकुह क्या है, अकुह विसर्जनिया नाम। ठीक है, विसर्जनिया नाम जो है कंठा है, क्या है, कंठा है, यानी कि अ हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसका उच्चार स्थान कंठ है। कु यानी कखा गंगा का उच्चार स्थान कंठ है। ह वर्ग का उच्चार स्थान कंठ है, और विसर्ग का उच्चार स्थान कंठ है, यह सभी का उच्चार स्थान कंठ है। तो प्रश्न पूछा है ह का उच्चार स्थान क्या है दोस्तों, तो कंठ है, क्या है, कंठ है। तो आंसर हमारा चौथे का दूसरा सही हो गया। आगे हम जो चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है स। ठीक है, तीन स है, ये गलत है, यहाँ पे हलंत रहेगा दोस्तों। स का उच्चार स्थान है, तो तालु है, मूर्धा है, दंता है कि सभी है।
तो क्या है दोस्तों यानी कि इस स का उच्चार स्थान क्या है, इस स का उच्चार स्थान क्या है और इस श का उच्चार स्थान क्या है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे इचु यसानाम तालु, यानी कि इस स का उच्चार स्थान तालु है, और ऋतु रसाना मूर्धा, इस स का उच्चार स्थान मूर्धा है, और इस छोटी इस स का उच्चार स्थान दंत है। ठीक है, तो इन तीनों का उच्चार क्या है, स का उच्चार स्थान तालु है, इस स का उच्चार स्थान मूर्धा है, और इस श का उच्चारण दंता है। यानी यहाँ पे आंसर हमारा सभी सही है। स का उच्चार स्थान तालु मूर्धा और दंता है। क्रम से हमने लिखा है दोस्तों, तो यह आंसर हमारा हो गया डी आंसर करेक्ट है। क्या है यहाँ पे डी आंसर करेक्ट है 5वें प्रश्न का। ठीक है, आगे हम चलते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है री वर्ड कहाँ से उच्चारित होता है, जो री वर्ड है उसका उच्चार स्थान क्या है। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा है कि री वर्ड जो है उसका उच्चार स्थान क्या है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो क्या पूछा, री वर्ड का उच्चार स्थान क्या पूछा है। तो सूत्र हमने कई बार बताया दोस्तों। ठीक है, तो इसका क्या होगा, मूर्धा होगा। क्या होगा, मूर्धा आंसर करेक्ट है। सूत्र है ऋतु रसानाम मूर्धा। क्या है, ऋतु रसाणाम, रसाणाम मूर्धा। क्या ये हमारा सूत्र है। जो है ऋतु रसानाम मूर्धा। तो आंसर क्या होगा, मूर्धा सही है। री का उच्चार स्थान पूछा है, मूर्धा है। यदि ट ठ ड ढ अ कोई पूछेगा तो उच्चार स्थान मूर्धा होगा। यदि र का उच्चार स्थान पूछा क्या होगा, तो मूर्धा होगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। इस स का उच्चार स्थान मूर्धा है दोस्तों, अभी हमने बताया। तो इतने का उच्चार स्थान क्या है दोस्तों, मूर्धा है। तो हमारा आंसर हो गया छठे का बी आंसर करेक्ट है, मूर्धा आंसर सही है। आगे हम चलते हैं सातवें प्रश्न के। सातवां प्रश्न है अकुह विसर्जिया नाम डाट डाट डाट। यहाँ पे खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, तालु भरा जाएगा, कंठा भरा जाएगा, मूर्धा भरा जाएगा कि दंता भरा जाएगा। तो सूत्र है क्या दोस्तों, अकुह विसर्जिया नाम। आगे अब बताइए क्या आंसर होगा, अकुह विसर्जिया नाम कंठ। क्या भरा जाएगा, कंठ भरा जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा जाएगा कंठ सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर सातवें का यहाँ पे जो है दूसरा आंसर करेक्ट हो गया। आगे हम चलते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न कहता है कि नासिका डाट 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 इति सूत्रानुसार, नासिका डाट 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 इति सूत्रानुसार उच्चार स्थान क्या है। यानी कि नासिका के बाद जो खाली स्थान है, सूत्र के अनुसार यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तालु भरा जाएगा, कंठ भरा जाएगा, मूर्धा भरा जाएगा कि अनुस्वार रस से भरा जाएगा। तो सूत्र क्या है दोस्तों, जो है नासिका का उच्चार स्थान क्या है, सूत्र अनुसार अनुस्वारस। क्या है, अनुस्वारस। तो यहाँ पे हमारा जो है डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, नासिका अनुस्वारस। ठीक, तो ये हमारा आंसर है, डी आंसर करेक्ट है आठवें का। आगे हम चलते हैं नौवें प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न कहता है कि ए दैतो डॉट 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 इति सूत्रानुसार क्या होगा। यानी कि ए दैतो यहाँ पे आगे खाली स्थान, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, कंठ भरा जाएगा, मूर्धा भरा जाएगा, अनुस्वार से भरा जाएगा, कंठ तालु। तो क्या भरा जाएगा दोस्तों, ए दैतो कंठ तालु। क्या भरा जाएगा, ए दैतो कंठ तालु। तुम्हारा आंसर हो जाएगा डी आंसर करेक्ट है, कंठ तालु। तालु होगा दोस्तों, लू है, तालु। ठीक है, कंठ तालु। यानी कि पूछेगा ए का उच्चार स्थान क्या है, तो कंठ तालु है। ठीक है, क्या है दोस्तों, कंठ और तालु है उच्चार स्थान। तो इसमें ये हमारा बनता है और अ प्लस ई के मिलने से ए बनता है। ठीक है, अ का उच्चार स्थान हमारा कंठ है, और ई का उच्चार स्थान तालु है, तो इसका उच्चार स्थान हो गया कंठ तालु। क्या होगा दोस्तों, अ और ई के मिलने से ए हमारा बना। तो यदि पूछे अ का उच्चार स्थान कंठ है, ई का उच्चार तालु है, तो इसलिए ए का उच्चार स्थान हमारा कंठ तालु हो जाता है। ठीक है, तो सूत्र हमारा ए दैतो कंठ तालु। ठीक है, तो आंसर हमारा डी आंसर करेक्ट है नौवें प्रश्न का। आगे हम चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न ओ दैतो डाट 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 इति सूत्रानुसार क्या हो गया। यानी कि इस सूत्र के अनुसार जो है यहाँ पे क्या भरा जाएगा, कंठ भरा जाएगा, अनुस्वारस भरा जाएगा, कंठ तालु भरा जाएगा कि कंठोष्ठम भरा जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी बताया दोस्तों कि ए का उच्चार स्थान जो है कंठ और तालु है। क्या है दोस्तों, कंठ और तालु, ए हो या आई है, दोनों का उच्चार स्थान क्या है, कंठ तालु है। यहाँ पूछा ओ दैतो, यानी कि ओ और औ का उच्चार स्थान क्या है। क्या है दोस्तों, ओ और औ का उच्चार स्थान क्या है, तो कंठोष्ठम है। कंठोष्ठम हो गया दोस्तों। कंठोष्ठम कैसे हुआ ये देखते हैं। यदि हम पूछे ओ हमारा कैसे क्या क्या मिलकर बना, तो हमारा क्या मिलकर बनता है, वो हमारा क्या मिलता है, अ मिलता है, ओ में अ है, प्लस जो है हमारा जो है ऊ है, अ और ऊ मिलकर ओ बन जाता है। क्या
चाहिए दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं। सॉरी, आगे हमारा प्रश्न है, हम आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ हमने बताया कि ओ और औ का उच्चार स्थान क्या है, तो कंठोष्टम है। क्या है? कंठोष्टम। कंठ और ओष्ठ है। तो अभी हमने बताया ओ किससे मिलकर बना है, अ प्लस ऊ से मिलकर ओ बनता है, ऊ बनता है। तो अ का उच्चार स्थान कंठ है और ऊ का स्थान तालु है, इसलिए आंसर हमारा हो गया कंठोष्टम। क्या हो गया? कंठ और तालु। अ हमारा बनता ऊ जो है, अ और ओ से मिलकर औ बन जाता है, तो उसका इसलिए उसका कंठोष्टम हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। आंसर करेक्ट है 10वें प्रश्न का। आगे हम चलते हैं दोस्तों 11 प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है वकारस वर्ड का उच्चार स्थान क्या है, यानी कि वकारस का अर्थ है दोस्तों कि व का उच्चार स्थान क्या है। ठीक है, क्या है दोस्तों? ठीक है, यहाँ पे है, प्रश्न है कि व का उच्चार स्थान क्या है। ठीक है, व का उच्चार स्थान क्या है, तो क्या है दोस्तों? तो व कारस यानी व का उच्चार स्थान क्या है? अनुस्वारस है, कंठ तालु है, कंठोष्टम है कि दंतोष्ठ है? क्या है? तो आंसर हमारा दंतोष्ठ है। ठीक है, वह एक ऐसा प्रश्न है जो हर पेपर में पूछा जाता है कि इसका उच्चार स्थान क्या है, तो दंतोष्ठ है। दंत और ओष्ठ को मिलाकर ओ बनता है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो गया 11 का डी आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 12 प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न यह कहता है कि दोस्तों कि खाली स्थान है नासिका च, खाली स्थानम वर्णम पूर्ण, यानी कि डॉट 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 नासिका च, यानी इससे पहले यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो क ख ग घ इमंगड़नम जो है ये अपफबम क्या यहाँ पे भरा जाएगा। तो हमारा जो सूत्र है, सूत्र हमारा कहता है इमंगड़ना नाम नासिका च। क्या है? सूत्र है इमंगड़ना नाम नासिका च, य म अंग और न जो है यहाँ पे भरा जाएगा, तो आंसर हमारा क्या होगा? बी आंसर करेक्ट है, इमंगड़ना नाम नासिका च। य म अंग और अ का उच्चार स्थान नासिका है, च मतलब और उसका जो है वर्गों का उच्चार स्थान भी नासिका है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दोस्तों, हमारा हो गया 12वां का दूसरा आंसर करेक्ट हो गया। आगे हम चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न ये आपके सामने है। 13 प्रश्न कहता है विसर्ग का, विसर्ग जो वर्ड है वर्ग का उच्चार स्थान है, तो क्या है? तालु है, कंठ है, मूर्धा है, दंठ है। तो विसर्ग का उच्चार स्थान अभी हमने बताया दोस्तों, सूत्र हमारा कहता है अकु विसर्जनिया नाम कंठ। क्या है? अकु विसर्जनिया नाम कंठ। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी आंसर जो है करेक्ट है। सूत्र फिर से लिख देते दोस्तों, सूत्र है अकु विसर्जनिया नाम, विसर्जनी या नाम कंठ। ठीक है, पूरा है कंठ। तो यह हो गया अ का उच्चार स्थान, छोटा हो या बड़ा हो कंठ है। कु वर्ग यानी अंग का उच्चार स्थान कंठ है। ह का उच्चार स्थान कंठ है और साथ में विसर्ग का उच्चार स्थान भी कंठ है। तो पूछा विसर्ग का उच्चार स्थान क्या है, तो कंठ। ठीक है, क्या सही है दोस्तों? कंठ, यानी 13 प्रश्न का दूसरा आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 14 प्रश्न की तरफ। 14 प्रश्न है इचु यसानाम डॉट 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 इस स्थान के पद है, मतलब इसके स्थान पे क्या भरा जाएगा। तो इच्छु यसा नाम, क्या इसके स्थान पे क्या भरा जाएगा दोस्तों? तालु भरा जाएगा, कंठ भरा जाएगा कि मूर्धा की दंता। तो सूत्र हमारा पूरा है इच्छु यसा नाम तालु। क्या है? इच्छु यसा नाम तालु। तो क्या भरा जाएगा? तालु भरा जाएगा। ठीक है, 14 प्रश्न का ये आंसर करेक्ट है, तालु भरा जाएगा दोस्तों। आगे हम चलते हैं 15 प्रश्न की तरफ। 15 प्रश्न है सवर्ण उच्चरित होता है, यानी सवर्ण का उच्चार स्थान क्या है? तालु है, कंठ है, मूर्धा, अनुस्वारस है। क्या है? तो सूत्र हमारा इचु जो है ऋतु रसाना मूर्धा। क्या है? सूत्र हमारा है ऋतु, ऋतु ये ट वर्ग है और रसाराम, रसाराम मूर्धा, ये सूत्र है। यानी कि र और जो है र का, री का छोटा री और बड़ा री, ट यानी टवर का और जो है र का उच्चार स्थान, स का उच्चार स्थान क्या है? मूर्धा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मूर्धा। सही है, ध है दोस्तों, घ नहीं ध है, मूर्धा है। स का वर्ग का उच्चार स्थान क्या है? मूर्धा है। तो इतने का हो गया, छोटा री हो या बड़ा री, ट वर्ग का हो, र हो और स, इतने सभी का उच्चार स्थान क्या है? मूर्धा है। ठीक है, आगे हम चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16 प्रश्न है उ प्लस, छोटा उ या बड़ा उ वर्ड का उच्चारित होता है। यह छोटा उ या बड़ा उ का जो वर्ड है यह उच्चारित होता है, तो कहाँ से होता है? तालु से होता है, मूर्धा से होता है, दंता से होता है कि ओष्ठों से होता है? किससे होता है दोस्तों? तो ओष्ठ से होता है। क्या होता है? उपू पद्मानिया नाम ओष्ठौ। क्या है? उपू पद्मानिया नाम ओष्ठौ सूत्र है। तो आंसर हमारा जो है ओष्ठौ, यानी कि डी आंसर करेक्ट है। ओष्ठ से जो है इसका उच्चार स्थान है। ठीक है, छोटा उ हो या बड़ा हो, प वर्ग हो,
पवर और उपध्मानी। उपध्मानी यानी कि प और फ के पहले जो है इस तरह से जो है चिन्ह अर्ध विसर्ग लगा होता है। तो इसका भी उच्चार स्थान क्या है? ओष्ठ ही है। ठीक है, उपध्मानिया नाम ओष्ठौ। ठीक है, और जो है उ और छोटा उ पद्मा और जो है प वर्ग, इन सभी का उच्चार स्थान क्या है? जो है ओष्ठ है। ठीक है, तो आंसर हमारा डी करेक्ट है 16 का। आगे हम चलते हैं 17 प्रश्न की तरफ। 17 प्रश्न कहता है र वर्ण उच्चारित होता है कहाँ से? मूर्धा से, दंत से, ओष्ठौ से, कंठ से। तो अभी हमने बताया दोस्तों र वर्ण का उच्चार स्थान क्या है? मूर्धा है। क्या है दोस्तों? मूर्धा है। सूत्र कौन सा है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है, यदि आप सूत्र को याद करेंगे तो कोई भी वर्ड जो है आसानी से हम उच्चार स्थान को पकड़ सकते हैं। यदि हम र बोलते हैं तो र से बोलने से हमारा जो जिह्वा अच्छी तरह से नहीं मुड़ती है, जिससे हम नहीं पता कर पाते हैं कि इसका उच्चार स्थान क्या है। तो यदि हम इसको सूत्र के द्वारा पिरो लेते हैं यानी याद कर लेते हैं तो हमें आसानी से प्राप्त जो है पता कर सकते हैं। तो र का उच्चार स्थान क्या है? मूर्धा है। आगे हम चलते हैं छोटा और बड़ा आ का उच्चार स्थान है क्या है? तो अकु विसर्जन नाम कंठ। क्या है दोस्तों? आंसर हमारा जो है कंठ सही है। सूत्र है अकुहु यानी छोटा हो बड़ा हो, क कु क वर्ग, अकु ह का और विसर्ग का उच्चार स्थान क्या है? कंठ है। ठीक है, तो 18 का हमारा बी आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 19 प्रश्न की तरह। 19 प्रश्न का उच्चार स्थान ऐ वर्ण का उच्चार स्थान क्या है? तो ए दैतो कंठ तालु। क्या कहता है? ए दैतो कंठ तालु सूत्र ही है ए दैतो कंठ तालु। क्या है? ए दैतो कंठ और तालु, इन दोनों का उच्चार स्थान कंठ और तालु, यानी कि छोटा ए हो या तो बड़ा ए हो, दोनों आई हो, ए और आई दोनों का उच्चार स्थान कंठ और तालु है। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा बी आंसर करेक्ट है। ए वर्ड का उच्चार स्थान क्या है? कंठ और तालु। ठीक है, तो ए में या ए हो या आई हो दोनों का उच्चार स्थान कंठ और तालु है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया 19 प्रश्न। आगे हम चलते हैं 20 प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है औ वर्ण का उच्चार स्थान क्या है? तो अनुस्वार है, कंठ तालु, कंठोष्ठम में दंतो है। तो क्या है दोस्तों? ओ दैतो कंठ तालु। क्या सूत्र है? ओ दैतो कंठ तालु। ओ दैतो दैतो ओ दैतो कंठ कंठोष्ठम। क्या है? ओ दैतो कंठोष्ठम। ठीक है, कंठ और ओष्ठ है। तो ओ दैतो मतलब ओ, चाहे ओ हो चाहे औ हो, दोनों का उच्चार स्थान जो है कंठ और ओष्ठ है। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों 20 का कंठोष्ठम। क्या सही है? 20 का डी आंसर जो है सी आंसर करेक्ट है, यानी कि औ का उच्चार स्थान क्या है? कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे टोटल 20 प्रश्न थे जो 4 स्थान से थे दोस्तों। इसको लेकर हम उपस्थित हुए हैं। इसके क्लास को भी हम ले चुके हैं, अच्छे से पढ़ा दिए हैं। जो है यदि आप इस प्रश्न को प्रश्नोत्तरी करना चाहते हैं तो इसके पहले की जो है क्लास, इससे जो है संबंधित क्लास है, उसको आप लेकर यदि इस प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए यह आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह आज का क्लास हमारा कैसा लगा दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही। जो है आगे हम फिर जो है किसी नए टॉपिक को लेकर फिर से उपस्थित होंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों। धन्यवाद।